आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक रोमांटिक स्टोरी। मानव और शिखा के बीच जो बातें अब तक राज की तरह बस इन चार दीवारियों में कैद थीं, वो आज चीख चीख कर हर ओर फैल चुकी थी। और ये सच अब यशिका के सामने था कि जिस मानव बजाज की बदौलत शिखा यशिका को पल पल बेइज्जत कर रही थी, वो असल में उसका पति था ही नहीं। इधर शिखा, जिसने ये देख लिया था कि यशिका सब सुन चुकी थी, वो एक बार फिर यशिका को सलील करने के लिए तैयार थी। यशिका की दहलीज को तो वो कई बार लांघ चुकी थी, पर इस बार उसका दायरा बढ़ चुका था और उसने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा, इज्जत नीलाम करना तो तुम्हारी परवरिश का हिस्सा था ही, पर अब क्या छिप छिप कर बातें सुनना भी तुम्हारी घटिया परवरिश का ही हिस्सा है। यशिका समझ चुकी थी कि शिखा एक बार फिर उसे जलील करेगी, पर वो दोबारा उसकी परवरिश पर उंगलियां उठाकर उसके घाव हरे कर देगी, वो इससे अनजान थी। पर इस बार यशिका के सब्र का बांध टूट गया। ना चाहते हुए भी इस बार घायल शेरनी की तरह शिखा पर पलटवार करते हुए बोल पड़ी, बस अब एक शब्द नहीं शिखा, बहुत हुई मेरी परवरिश पर ताने, क्यों ना कुछ बातें तुम्हारी भी कर ले। मेरी तो मजबूरी थी, पर जो लड़की बिना शादी किसी गैर मर्द के साथ उसके घर में रह रही हो और बच्चा किसी और की कोख से चाहती हो, उसे हमारे समाज में भी कुछ ना कुछ जरूर कहते होंगे। यशिका गुस्से में भी अपनी मर्यादा भूले बिना अपने तीखे बाण से शिखा के कलेजे को भेद चुकी थी। ये सुनते ही शिखा घबराते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहती हो तुम। इस बार यशिका की आंखों में आंसुओं की जगह गुस्से ने ले ली और उसने चीखते हुए कहा, वही जो तुमने सुना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और मिस्टर मानव की शादी नहीं हुई है, तुम बस अपनी कमी को मुझसे पूरी करवाकर मिस्टर मानव की होना चाहती हो। वैसे एक बात कहूँ, मैंने जो कुछ भी सुना इससे मुझे यकीन हो गया है कि शादी तो क्या, मिस्टर मानव तुम्हें छूना भी नहीं चाहते। बच्चे के लिए ही सही, कम से कम वो मेरे पास तो आए। आखिर किस बात का इतना घमंड है तुम्हें, और क्यों एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहती तुम मुझे जलील करने का। सुनो, मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी एक झटके में बर्बाद कर सकती हूँ। यशिका की आवाज में इस बार नरमी जरूर थी, पर किसी धमकी से कम नहीं थी। अजीब सी गहमा गहमी के बाद यशिका गुस्से से अपने कमरे की तरफ लौट गई। यशिका कुछ हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि इस बार वो सिर्फ बेइज्जती के साथ वापस नहीं लौटी थी, बल्कि शिखा को भी गहरे घाव देकर आई थी। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी शांति पसर चुकी थी। इसी बीच एक दोपहर में अचानक सेक्रेटरी की चीखों ने सबको डरा दिया। शिखा उसकी चीख सुनकर भागती हुई यशिका के कमरे में पहुंची तो देखा यशिका बेहोश पड़ी है। बिना देर किए सेक्रेटरी शिखा से पहले डॉक्टर को कॉल कर चुकी थी, और जब तक यशिका को होश आता उसकी प्रेगनेंसी की खबर उसके कानों में पहुंच चुकी थी। यशिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि कमरे में सेक्रेटरी और शिखा के साथ डॉक्टर भी मौजूद थी, जो मुस्कुराकर शिखा को कह रही थी, कांग्रेट्स शिखा, मानव को भी बता दो कि यू गाइस आर गोइंग टू बी पेरेंट्स सून। इस खबर के बाद सब जा चुके थे कि तभी सेक्रेटरी ने यशिका का डोर नॉक किया। दरवाजा खोलते ही यशिका सेक्रेटरी से कुछ पूछती, इससे पहले ही सेक्रेटरी ये बोलकर बाहर निकल गई कि आज शिखा मैडम का बर्थडे है, शाम को घर में पार्टी है, तुम अच्छे से तैयार होकर आ जाना। इधर डॉक्टर के कंफर्मेशन के बाद शिखा फोन में मानव का नंबर डायल कर चुकी थी। कई दिन के बाद मानव ने जैसे ही फोन उठाया, शिखा खुद के लिए ही बर्थडे धुन गुनगुनाने लगी और अपना गाना खत्म करते ही वो खुशी से चिल्ला पड़ी, वी आर प्रेग्नेंट मानव, शाम को प्लीज जल्दी घर आ जाओ, आज मेरा बर्थडे है और हमें इतनी बड़ी न्यूज भी मिली है। मानव अंदर से खुश था, पर उसे छिपाते हुए उसने बेरुखी से शिखा को बर्थडे विश करते हुए कहा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। शिखा ने भी ओके कहते हुए फोन रख दिया। शायद वो यही सुनना चाहती थी। शिखा जानती थी कि मानव दूसरे शहर में अपनी बिजनेस मीट के लिए गया हुआ है, पर वो एक बार और श्योर होना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने जन्मदिन पर कुछ धमाकेदार प्लान किया था जिससे यशिका को सबक सिखाया जा सके। और इधर मानव से कंफर्मेशन मिलते ही शिखा अपने फोन में एक और नंबर डायल करती है और हंसते हुए बोलती है, सुनो, पार्टी में आ रहे हो ना, देखो कोई गड़बड़ मत करना, आज के लिए तुम मेरे स्पेशल गेस्ट हो, प्लीज बी ऑन टाइम। ये बोलते हुए शिखा ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया और शाम को क्या पहनना है इसकी तैयारी के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शाम को विला में हर ओर चकाचौंध थी। धीरे धीरे शिखा के सभी दोस्त कलीग्स लॉन में एक एक कर जुटने लगे थे। धीमा म्यूजिक और बेहतरीन ड्रिंक्स के बीच सारे गेस्ट माहौल को एंजॉय कर रहे थे कि शिखा की एंट्री से सब रुक गए और एक साथ उसे बर्थडे विश करने लगे। ब्लैक गाउन में शिखा आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी लोगों की विशेस रिसीव करती हुई उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी कि तभी यशिका ने पीछे से शिखा के कंधे पर हाथ रखा और उसे रोका। शिखा ये सोचकर पलटी ही थी कि शायद वो आ गया, लेकिन पीछे यशिका को देखकर उसकी रंगत फीकी पड़ गई। इधर यशिका, जो कि अपनी मर्जी के खिलाफ इस पार्टी में मौजूद थी, उसने धीरे से शिखा को बर्थडे विश करते हुए कहा, होप ऑल योर बर्थडे विशेस कम ट्रू। ये सुनते ही शिखा के चेहरे पर एक तंज मुस्कुराहट के साथ उसके दिमाग में चल रहे ख्याल और तेज हो गए। मन ही मन वो खुश थी और यही खुशी उसकी बातों में आ गई और वो तबाक से बोल पड़ी, बिल्कुल यशिका, आज मेरी सभी विशेस जरूर पूरी होंगी। शिखा ने उचक कर यशिका को जवाब दिया ही था कि पीछे से अपने नाम की आवाज सुनकर वो दौड़कर उस तरफ बढ़ी। लंबी कदकाठी का एक हैंडसम लड़का शिखा
शिखा के बेहद करीब था। उसने शिखा को गले लगाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल गर्ल, फाइनली इट्स योर स्पेशल डे। नाराजगी जताते हुए शिखा उसकी विशेष एक्सेप्ट करते हुए उसे बोली, तुम पार्टी में सबसे लेट हो मिस्टर कबीर, तुम्हें सबसे पहले आना था, पर देखो हमेशा की तरह सबसे लेट लतीफ। शिखा बड़बड़ाई जा रही थी और इसी बीच कबीर ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा आप माफ भी करो, आगे से सब टाइम पर होगा, अपने गेस्ट से नहीं मिलवाओगी। शिखा अचानक से चुप हो गई, मानो उसे ख्याल आ गया हो कि आज की शाम सिर्फ उसकी खुशियों की शाम थी। वो सर पकाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, और धीरे धीरे एक एक कर उसने कबीर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए यशिका के करीब आ गई। हालांकि इससे पहले वो कबीर के कानों में बड़बड़ा चुकी थी कि सुनो पूरा मामला सेट है, मानव भी नहीं है, इसीलिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस इसकी बेइज्जती और मेरे एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कबीर ने शिखा की बातों को सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोल पड़ा, जैसा आप चाहे मैडम। इधर शिखा और कबीर दोनों यशिका के सामने पहुंच चुके थे और शिखा ही यशिका को इंट्रोड्यूस करवा रही थी। शिखा की आवाज में रंजिश और तंज दोनों थे। शिखा ने कबीर को यशिका से मिलवाते हुए कहा, इनसे मिलो, ये है मैडम यशिका। कबीर मुस्कुराया और घूरते हुए बोला, ओह तो ये है मैडम यशिका, जिनके चर्चे दूर दूर तक मशहूर हो रहे हैं। इधर कबीर और यशिका की नजरें एक दूसरे से टकराईं तो यशिका के मुंह से अचानक ही कर्टसी के लिए हेलो निकल गया। ये सुनते ही कबीर ने तपाक से शिखा की ओर देखा और आंखें चौड़ी करते हुए बोला, शिखा ये वही मैडम है ना जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुनते ही यशिका के कान खड़े हो गए और वो घूर कर कबीर को देखने लगी। मौके को लपकते हुए शिखा ने भी तंज कसते हुए कहा, हाँ बस रकम थोड़ी ज्यादा रखना, फिर तो काम पक्का ही समझो। अभी अभी एक बड़े काम के लिए बड़ी रकम भी मिली है, बस ये काम होते ही तुम अपने काम के लिए मैडम को ले जा सकते हो। बस याद रखना रकम इतनी हो कि इसका मुंह न खुल पाए। यशिका अब समझ चुकी थी कि आज की शाम उसे इस पार्टी में क्यों इनवाइट किया गया था, पर वो किसी भी तरह की बहस को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो चुपचाप वहां से मुड़कर लौटने लगी कि अचानक अपनी कमर पर उसे किसी के हाथों की तेज कसावट महसूस हुई। खुद को उस मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने के लिए वो पलटी ही थी कि सामने कबीर का चेहरा देखकर वो गुस्से से दिल मिला गई। तुम हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाउ डेयर यू टू टच मी लाइक दिस। कबीर ने यशिका के गुस्से के बावजूद अपनी पकड़ को ढील दिए बिना उसे अपने और करीब खींच लिया और बिल्कुल अपने होठों के करीब लाते हुए बोला, यू नो आई कैन टच यू लाइक दिस विदाउट योर परमिशन। तुम बता दो बस चार्ज कितना करोगी। अपने साथ ये सब होता देख यशिका अंदर ही अंदर चीख रही थी और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और यशिका की इस कोशिश को कबीर ने एक ही पल में अंजाम दे दिया। उसने यशिका को झटकते हुए खुद से दूर किया और बोला, तुम्हारी जैसी बहुत है मेरे आसपास, इसीलिए खुद पर इतराना बंद करो और सीधे सीधे बता दो कब कितना और कैसे। ये सब यशिका की बर्दाश्त के बाहर था। इसके बाद एक भी शब्द यशिका की इज्जत को तार तार करने के लिए काफी था। यशिका भी बिना कोई तमाशा किए वहां से बस जाना चाहती थी और वो एक बार और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि इस बार कबीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, लगता है तुम्हें मेरा ऑफर समझ में नहीं आया। कबीर की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी और इस बार यशिका एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए इस बार शिखा के मेहमानों के सामने तमाशे की फिक्र किए बिना उसने कबीर के चेहरे पर अपनी ड्रिंक फेंक दी और चिल्लाते हुए बोल पड़ी, तुम जो भी हो अपनी हद में रहो। पार्टी में बजता रंगीन म्यूजिक अचानक बंद हो गया। सभी गेस्ट की नजरें अब कबीर और यशिका पर आती की थी, मानो किसी किसी फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। सबकी निगाहें कबीर की ओर थी और कबीर इस लम्हे में खुद की बेइज्जती को सबकी आंखों में महसूस कर चुका था। कबीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था और इसी बीच उसने बिना किसी की परवाह किए और देर किए यशिका के ऊपर चिल्लाते हुए हाथ उठा दिया। अपनी ओर तेजी से आता कबीर का हाथ देखकर यशिका थोड़ी पीछे होने की कोशिश में लड़खड़ा गई और अगले ही पल वो किसी की बाहों में थी। उधर कबीर ने जो प्रहार यशिका के ऊपर किया था वो भी कहीं बीच में ही रह गया, क्योंकि उसकी कलाई भी किसी के मजबूत हाथों में कैद थी। यशिका ने अपने बाल समेटते हुए उस चेहरे को देखने की कोशिश की, जिसके कारण वो जमीन पर थप्पड़ खाकर गिरने से बची थी, और इधर कबीर भी अपनी कलाई को उसके मजबूत हाथों में देखकर शॉक था। दोनों के सामने शिखा और यशिका का मानव खड़ा था और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले कबीर के चेहरे पर मानव के मजबूत हाथों की उंगलियां छप चुकी थी। आज के दिन ढलने से पहले यशिका की जिंदगी में एक और कहानी जुड़ गई थी, जो उसके सपनों में कहीं दूर दूर तक नहीं था, पर यह सब हो रहा था। वो बस उस लम्हे से चले जाना चाहती थी और उसने खुद को मानव की बाहों से आजाद कर वहां से अपने आंसुओं को पोंछते हुए दूर चली गई। शिखा जो कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ी ये सब देख रही थी कि अचानक वो भी इन सब के बीच आकर मानव को कुछ बोलने के लिए बढ़ी ही थी कि मानव ने गुस्से में बदतमीजी किए हुए ही कहा, पार्टी इज ओवर, यू गाइस कैन लीव, प्लीज आप सब लोग जा सकते हैं। इधर शिखा मानव के करीब आई और कुछ बोलने वाली थी कि मानव ने अपने हाथों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और कबीर की ओर घूरते हुए उसे आंखों में चुपचाप निकल जाने का इशारा किया। कबीर और शिखा भी शौक में थे, क्योंकि मानव की पार्टी में एंट्री अनएक्सपेक्टेड थी और चंद मिनटों पहले खत्म हुआ खेल अब शिखा पर भारी पड़ने वाला था। पार्टी में सब धीरे धीरे जाने लगे और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए शिखा जोर से मानव पर चिल्लाने लगी,
मानव, तुम यहाँ कैसे? तुम तो आने वाले नहीं थे। और आखिर क्या हो गया है तुम्हें? इस 2 टके की लड़की के लिए तुमने मेरे दोस्त को भरी पार्टी में जलील क्यों किया? औकात क्या है इसकी? अपनी जरूरत के लिए हम इसे पहले ही कौड़ियों में खरीद चुके हैं। अगर कबीर भी इसे एक रात के लिए छू लेता तो कौन सी ये मैली हो जाती? शिखा गुस्से में यशिका का नाम तक नहीं लेना चाहती थी, पर इसी बीच मानव ने चिल्लाते हुए कहा, ये उस बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है जिसकी माँ तुम कहलाओगी। मानव ये चिल्लाकर वहां से यशिका की ओर निकल गया। शिखा भी सन्न थी और माहौल में अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। वहीं मानव यशिका को ढूंढते हुए सीढ़ियों पर पहुंच चुका था, जहां यशिका अपने घुटने पर सिर टिकाए रो रही थी। मानव जो कि बहुत कुछ कहना चाहता था, पर उसने कुछ शब्दों में ही अपनी बात समेट ली। यशिका की ओर बढ़ते हाथ को रोकते हुए उसने कहा, मैं जब तक हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पिछली रात यशिका, मानव, शिखा सबके लिए एक सैलाब से गुजरी थी, पर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा भी शिखा को नहीं था। अखबार की पहली हेडलाइन पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खबर में लिखा था कि कबीर लिमिटेड कंपनी के नए मालिक होंगे मानव बजाज। कबीर, शिखा का दोस्त, जिसने कल रात यशिका के साथ बदतमीजी की थी, आज उसकी कंपनी मानव बजाज ने खरीद ली थी। आखिर क्या होने वाला था यशिका की जिंदगी का अगला मोड़, और क्यों मानव ने यशिका को ये भरोसा दिलाया था कि वो उसके साथ रहेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला अंश सिर्फ पॉकेट एफएम पर।